नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम कुछ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये हम डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप भी बोल सकते हैं जितना आपको बोलना हो। हंसना है हंस ले भाई। तो शुरू करें। तो अच्छा, इस वाली वीडियो के लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। नहीं होगा तो मेरे को बता देना, मैं इनको दोबारा से सारा व्यू समझा दूंगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। अ पोर्शन ऑफ 60 मीटर लॉन्ग ट्री, एक 60 मीटर लॉन्ग ट्री है तो यहीं पे बना लेते हैं। ये 60 मीटर है हमारा, एक लॉन्ग ट्री है, ब्रोकन बाय टोर्नाडो एंड द टॉप स्टक एट द ग्राउंड। लाइक यहाँ कहीं से कट हो गया, वो मान लो यहाँ कहीं से ब्रेक हो गया और ऐसे ब्रेक होके गिर गया, तो वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन, मतलब जहां से ट्री ब्रोक हुआ है वहां से हमने उसकी क्या बतानी है? हाइट बतानी है। लेट सपोज ये वाली जो हाइट है वो x है, तो ऑब्वियसली क्या होगी? ये 60 माइनस एक्स। हाँ या ना। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रिलेशन निकाल दें, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है पता ही होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन होगा। तो परपेंडिकुलर है हमारा 60 माइनस एक्स बाय में x इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 होता है 1/2 अपना, उधर गया 120 माइनस का 2x इज इक्वल टू x, तो 120 इज इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 40। अच्छा ये 40 आया तो ये कितना आया? 20 आया, तो आंसर क्या होगा? 20 मीटर। बात समझ आ गई है? कोई डाउट इतने में आप लोगों को? इनको तो है ही नहीं, तेरे को तो आता ही है ना सारा। देखता हूँ अभी करता हूँ तेरी बेइज्जती में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया ना समझ? कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो? इफ अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है 6 मीटर का, कास्ट अ शेडो। अच्छा एक बार बता, शेडो यहां से तो बनेगी नहीं, शेडो तो यही होगी। कितनी बन रही है शेडो? 2√3 मीटर की। द सन एलिवेशन इज, मतलब ये वाला एंगल बताना है थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, ध्यान दे रहा है। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस 2√3 इज इक्वल टू क्या? इसको थीटा मान लिया तो टेन थीटा। हाँ या ना? पक्का ना? तो 2 3 जा, ये बच गया √3। बता फिर 10√3 कितने पर होता है? 60 डिग्री पे। पक्का ना? तो थीटा जो आ गया हमारा क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। वैसे तो बहुत सारे आंसर है, तो आंसर आ गया 60 डिग्री। कहाँ है भाई? 60 डिग्री। अच्छा आंसर भी लिखे हुए हैं, मैंने देखे हैं। ठीक है, 20 था इसका 60 था। तो तभी कह रहा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा ये तो। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आ गया समझ? कोई डाउट भाई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको हटा देते हैं ना बार बार। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द एंगल डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर। एक 75 मीटर का टावर है और यहां कहीं पर एक कार है। ड्राइंग तो मेरी अच्छी है नहीं, तुम समझ रहे होंगे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। कार ना मेरे को आती है, थोड़ी बहुत आती है, मतलब ऐसे है। क्या है ये? लग नहीं रही एकदम कार, है ना पूरा एकदम। तो मैं उसे कार ही बोलता हूँ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है अभी? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा हमारा? 30 डिग्री, है ना। 75 मीटर का ये हो गया। द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ऑब्वियसली ये बताना है, तो क्या लगेगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको एक्स मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो 75 बाय में एक्स इज इक्वल टू 1030 ना। 1030 कितना? 1/√3। तो √3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 75√3 इज इक्वल टू एक्स, है ना। अगर वो मुझे यहाँ पे √3 की वैल्यू भी देता, शुक्र है नहीं दी, कैलकुलेशन मुश्किल पड़ जाती, देता तो मैं वो रख देता। तो आंसर क्या आ गया? 75√3। 25 क्यों आ रहा है आंसर? कहाँ फैक्टराइज करा होगा? 75 मीटर, द टॉप ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टावर इज 30 डिग्री। हो सकता है ये गलत हो। 1030 कितना होता है? 1/√3 होता है। बेचते बेचते नहीं करे। 1/√3 तो होता है, 75√3। ठीक है, 25 नहीं 75 नहीं, इन्होंने गलत दिया है, इनका गलत है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का, और परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस गलत कराया हमने। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? tan ही तो होता है। शाबाश, ठीक है सही है, इनका गलत है। सारी चीजें कुछ तो हम भी ठीक करेंगे।
है ना, तो कितना आएगा 75√3। क्लियर है? अगर आंसर गलत हो तो कमेंट डालना है। कोई बंदे करवा लेंगे बेइज्जती क्या पता तभी वायरल हो जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक ही किया हमने, गलत तो है ही नहीं, क्योंकि ना अगर ये 60 डिग्री होता ना तो हो जाता आंसर, क्योंकि 3 से 25 पे कट रहा है तो 25√3 तब आ जाता, पर ये 30 डिग्री है, क्या पता उन्होंने वो करके कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 एक तुम भी तो ट्राई करो, देखते हैं तुम पहले करते हो या तुम्हारा टाइमर शुरू करो। एक बार तुम भी करो ट्राई, एक बार देखो ट्राई करके। ले भाई ये दिख रहा है ना, बनाओ एक बार ट्राई करो, देखते हैं कुछ तुम भी करो। तुमने आंसर तो नहीं देखा ना? नहीं दिख रहा है, वैसे नहीं दिख रहा है, देख लिया कोई बात नहीं, फिर भी बता। हाँ हाँ, ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा जैसे 45 डिग्री हो ना तो बड़ा काम आसान हो जाता है। देख ध्यान से समझियो, अगर ये 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री होगा, ये इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है ना। तो हमने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये 50 मीटर की दूरी पर है। हाइट ऑफ द टावर ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50 होगा। नॉर्मल आइडेंटिटी मतलब कि वो भी लगा सकते हैं हम कंसेप्ट ट्राइंगल का ना, एंगल इज सेम अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर है क्या? लिखने का अगर सब्जेक्टिव आता तो लिखने का तरीका तो इसको आता ही है हमें, है ना, सबसे आसान होता है 45 वाला ना। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। चलो चलो 5 करो ट्राई, एक बार करो, अपना पेन चलाओ फटाफट, क्या करो एक बार देखते हैं। देख पिछली वाली वीडियो में मेरे 22 व्यू आए थे और 4 लाइक आए थे, क्योंकि एक तो मेरा ही था। अगर इस वीडियो पर 50 व्यू आ गए और 10 लाइक आ गए तो अगली वीडियो हम तब बनाएंगे, ठीक है? कर देंगे बंद कितना कम सोच रहा है, देख रहा है कितनी कम है, पर 22 के हिसाब से तो ज्यादा है ना। 3 तो पक्का आने चाहिए भाई, 1 2 3 4 तो पक्का है। 2 आइडिया तो मैं ही देखूंगा। 30√3 आ रहा है और इसमें ऑप्शन बी डी गलत है, देख ले उसमें 20 है और 15। देखा गलत है ना इनके ऑप्शंस, यानी कि हम ठीक है पिछले वाले में भी। If the altitude of the sun is at 60 degree, then the height of the vertical tower that will cast a shadow of length, ठीक है, शेडो की जो लेंथ है वो कितनी है 30 मीटर, और जो यहाँ एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, और हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर इसकी बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है ना। अच्छा तुम्हें पता है ये यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन, अभी बताता हूँ मैं। हमने लिखा कि x बाय में 30, 1060 ना, 1060 कितना √3, ये उधर गया तो x इक्वल टू क्या आ गया 30√3, यही आया ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब ध्यान से सुनना, एक तरीका बता रहा हूं मैं। जैसे मान लो 3 तरह की ट्राइंगल मिलेंगी इन क्वेश्चनों में, तुम्हें 3 तरह की ट्राइंगल मिलेगी। पहली जिसमें ये तो 90 डिग्री होगा सब जगह, ये होगा 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो ये क्या होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला 60 और ये क्या हो, और एक केस क्या होगा 45 और ये भी क्या 45। जब ये 45 होंगे ना तो इन साइड की रेशो पता क्या होगी 1 1 और √2, ठीक है। जब ये 30 वाला होगा क्या होगा 30 वाला होगा तो ये होएगा 10, हाँ ये हो जाएगा फिर हमारा 1/2 और √3/2 और 90 पे 1, तो ये हो जाएगा 1 √3 और 2, ये रेशो बनेगी। और अगर ये वाला हुआ तो ये वाला 1 √3 और 2, ये रेशो याद रखनी है। जैसे तुम्हें ये रेशो याद हो गई, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन कर रहा हूं मैं इसी वाले तरीके से, अभी वाले। तो मेरे को एंगल मिला था कितना 60 डिग्री, ये मिला मेरे को 60, ये 60 तो ऑब्वियसली ये क्या है 30, ये वाली रेशो जाएगी 1 √3 है ना, और ये कितना 2। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मुझे ये वाला दिया हुआ है, यानी कि 1 का मतलब कितना है मेरे लिए, 1 का मतलब 30 है, तो √3 का मतलब 30√3 है ना। कल अगर ये वाली चीज पूछ लेता तो आंसर क्या आ जाता 60।
बस मुझे 1 का मतलब निकालना है। बात समझ आ गई? एक बार नोट कर लो ये फटाफट से ये वाली बात, फिर हम इसी से करेंगे। एमसीक्यू को ना इससे कर लो, अगर एंगल वगैरह नहीं पूछा गया तो ये वाला तरीका ठीक रह जाता है, थोड़ा जल्दी करने का तरीका, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू तो करके दिखाने की जरूरत है नहीं, सॉल्यूशन टाइम बचेगा, जितना स्पीड से हो सके बढ़िया है। ये तीनों केस लिख लो एक बार। तेरे बर्थडे कब आता है? ओह, बता दे। 30 में, ठीक है।